वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। पिछली क्लास में हम बिहार के प्रमुख मेले जो डिस्ट्रिक्ट वाइज थे उनको हम जानने का प्रयास किए थे और आज की क्लास में हम बिहार के प्रमुख जलप्रपात को हम जानने का प्रयास करेंगे और अगर टाइम बचा तो हम बिहार के प्रमुख जो गर्म जल कुंड हैं उनका नाम जानने का प्रयास करेंगे और वो कहाँ पर स्थित है। और जो हमारे स्टूडेंट आज नए जुड़े होंगे उनको हम बता दूं कि हमारा प्रोग्राम जो यूट्यूब पर है वो उसका नाम है संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के द्वारा, जिसमें अभी तक लगभग 7 क्लास हो चुके हैं और आज की क्लास में हम बिहार के प्रमुख जलप्रपात जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ उठता है कि जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग को जलप्रपात की परिभाषा पता होगा और कुछ हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको जलप्रपात की परिभाषा नहीं पता होगा। तो आइए जानते हैं। पहाड़ों की चट्टान से निकलने वाली या उतरने वाली नदी या नालों को हम जलप्रपात कहते हैं। यानी साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि कोई पहाड़ से या कोई ऊंचा प्रदेश से, कोई पहाड़ से अगर पानी का फ्लो डायरेक्ट हो रहा हो, यानी पानी का फ्लो डायरेक्ट हो रहा हो तो उसी को हम कहते हैं क्या? जलप्रपात। जलप्रपात यानी पहाड़ की चट्टानों से निकलने वाली या उतरने वाली नदी या नालों को हम क्या कहते हैं? जलप्रपात। तो आइए हम बिहार की जलप्रपात को एक एक जलप्रपात को उठाकर देखते हैं और उससे कुछ विशेषताएं को जानते हुए अपनी क्लास को हम आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बिहार की जलप्रपात पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात करें तो उसका नाम है जोग या गरशोप्पा जलप्रपात और यह जो है कर्नाटक में स्थित है और यह शरावती नदी पर स्थित है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो जोग या गरशोप्पा जलप्रपात है जो कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। और आइए बिहार की जलप्रपात को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे नवादा। तो नवादा की बात करें तो नवादा में है काकोलत जलप्रपात और काकोलत जलप्रपात या बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। यानी काकोलत जलप्रपात जो है वह है बिहार का, यानी पहला पॉइंट अब लिखिए कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह नवादा के काकोलत पहाड़ी में स्थित है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इसकी ऊंचाई 160 फीट है, यानी 47 मीटर। चौथा पॉइंट लिखिए कि इसके मुख्य प्रपात की ऊंचाई 80 फीट है, यानी 24 मीटर। अगला लिखिए, इस जलप्रपात का निर्माण जो है वह कोडरमा पहाड़ी के 7 नदियों के उतरने के जल से
के संगम से हुआ है। यानी इस कक्कोलत जलप्रपात के निर्माण जो है वह कोडरमा से उतरती हुई 7 नदियों के जल के संगम से कक्कोलत जलप्रपात का निर्माण हुआ है और यह बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है और यह नवादा के कक्कोलत पहाड़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वह है आपका 160 फीट और मुख्य प्रपात की जो ऊंचाई है वह है आपका 80 फीट है। दूसरा नंबर हम बात करेंगे रोहतास में। तो रोहतास में कई सारे प्रपात है और उस जलप्रपात को एक जलप्रपात को उठाकर उनसे जुड़ी विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात और दुर्गावती जलप्रपात की बात करें तो यह दुर्गावती नदी पर है। किस नदी पर है? दुर्गावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वह 300 फीट यानी 90 मीटर है। यानी दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में स्थित है और रोहतास के छान पापड़ नामक स्थान पर है और इसकी ऊंचाई जो है वह है आपका 90 मीटर और इसे हम खादर को जलप्रपात भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे धुआं जलप्रपात। यानी अभी तक हम देखें नवादा में कक्कोलत जलप्रपात और उसके बाद देखें दुर्गावती जलप्रपात और उसके बाद देखेंगे धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात की अगर बात करें तो यह ताराचंडी में स्थित है। यह ताराचंडी में स्थित है और आज का आपका होमवर्क है कि आप हमें कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। और पिछले क्लास में हमने होमवर्क जो आपको दिया था वह यह दिया था कि झंझारपुर में जो जिस मेले का आयोजन किया जाता है वह झंझारपुर कहाँ पर स्थित है। तो उसका आंसर आपका है झंझारपुर जो है वह मधुबनी में स्थित है। तो आज का आपका होमवर्क हो गया कि जो धुआंधर जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है। और एक है आपका रोहतास की में स्थित बात करेंगे तो एक आपका स्थित है उसका नाम है सुखलदरी। एक मिनट थोड़ा सा इंक देते हैं। सुखलदरी जलप्रपात और सुखलदरी जलप्रपात जो है यह बिहार यूपी के सीमा पर स्थित है। यह बिहार और यूपी के सीमा पर स्थित है। बिहार और यूपी के सीमा पर स्थित है और यह जो है कनहर नदी पर स्थित है। यानी कनहर नदी पर स्थित है। यह बिहार के सब जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जलप्रपात है उनमें से सबसे हिट है। यानी अभी तक देखिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे कक्कोलत जलप्रपात की। तो कक्कोलत जलप्रपात जो है वह नवादा के कक्कोलत पहाड़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वह आपका 160 फीट है और इसका मुख्य प्रपात की ऊंचाई जो है वह 80 फीट है। रोहतास की बात करें तो रोहतास में आपका दुर्गावती जलप्रपात और दुर्गावती जलप्रपात को हम खादरखो जलप्रपात के नाम से भी हम जानते हैं। और यह रोहतास के छान पापड़ नामक स्थान पर स्थित है। और रोहतास में बात करें तो एक है आपका धुआं कुंड जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात जो है वह यह ताराचंडी में स्थित है। और एक है आपका सुखलदरी जलप्रपात और सुखलदरी जलप्रपात की बात करें तो यह बिहार यूपी और एमपी के सीमा पर स्थित है और यह कन्हार नदी पर स्थित है। अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे की जो जलप्रपात है उसको भी आगे हमको दिखाने का मैप के माध्यम से प्रयास करें। थोड़ा सा इंक इसमें डाल देते हैं।
जो हमारे स्टूडेंट अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि इसमें हम संपूर्ण बिहार स्पेशल पूरा मैप के द्वारा हम कवर करेंगे। इसमें बिहार के इतिहास, जो बिहार की पॉलिटी, सभी का अध्ययन आपसे मैप के माध्यम से करवाएंगे। और अभी बहुत जल्द हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप के द्वारा भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इनको मिटाएं। फिर चलिए अब आइए, रोहतास में देख लिए दुर्गावती जलप्रपात, और एक है आपका धुआं कुंड जलप्रपात, और एक है शुक्लदी जलप्रपात। जो हमारे स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इस चैनल के अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त भी हमसे आसानी से जुड़ जाएं और अपने बीपीएससी की तैयारी में, बिहार दरोगा की तैयारी में अपने तैयारी को एक मजबूत धार दे सके। और हमारा चैनल का नाम है, उसका नाम है मिश्रा सर। और बहुत जल्द हम इस चैनल पे संपूर्ण उत्तर प्रदेश मैप के द्वारा स्टार्ट कर रहे हैं, और लगभग इसी शनिवार को सुबह 7 से 8 बजे के बीच में संपूर्ण उत्तर प्रदेश मैप के द्वारा प्रोग्राम का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। और आगे हम बता देंगे कि हमारा बिहार स्पेशल क्लास कब कब अपलोड होगा, और आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश जो स्पेशल का जो क्लास है वह कब हम उसको लोड करेंगे। तो आइए, अभी तक हम देखे दुर्गावती देख लिए, धुआं कुंड जलप्रपात देख लिए, और आपका शुक्लदी जलप्रपात देख लिए। इसके साथ हम देखेंगे एक है आपका रोहतास में है रॉकिन कुंड जलप्रपात। रॉकिन कुंड जलप्रपात, और रॉकिन कुंड जलप्रपात जो है वह आपका है गाय घाट नदी पर है, गाय घाट नदी पर है। और उसके बाद हम बात करेंगे रॉकिन कुंड के बाद बात करें तो एक है आपका मंझर कुंड जलप्रपात, मंझर कुंड जलप्रपात। और मंझर कुंड जलप्रपात जो है वह आपका सासाराम में है, और इसके अलावा सासाराम में है। और एक है ओखरिन कुंड जलप्रपात, यह भी आपका सासाराम में स्थित है। यानी मंझर कुंड और ओखरिन कुंड जलप्रपात जो है वह आपका सासाराम में स्थित है। इसके साथ हम बात करें, एक है आपका देवदारी जलकुंड, देवदारी जलप्रपात, और यह भी आपका रोहतास में स्थित है। यानी रोहतास में अभी तक देखा आपने क्या क्या, दुर्गावती जलप्रपात, उसके बाद धुआंधार जलप्रपात और शुक्लदी जलप्रपात, रॉकिन कुंड जलप्रपात, मंझर कुंड सासाराम में है, ओखरिन कुंड जलप्रपात सासाराम में है, देवदारी जलप्रपात जो है वह रोहतास में स्थित है। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक है आपका भोजपुर। भोजपुर, जब आपको हम संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के द्वारा पढ़ा रहे थे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को हम कवर किए थे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो आपको अगर पता होगा कि भोजपुर में जो जलप्रपात है वह, उस जलप्रपात की नाम जो है वह है जियार कुंड जलप्रपात, जियार कुंड जलप्रपात। और यह आपका भोजपुर जिला में स्थित है, और यह जो है फुलवरिया नदी पर स्थित है, फुलवरिया नदी पर है। क्या है, भोजपुर में अगर बात करें तो भोजपुर में जो है आपका जियार कुंड जलप्रपात जो कि आपका फुलवरिया नदी पर है। और इसी प्रकार से हमारा लगभग बिहार के प्रमुख जलप्रपात को हमारा कवर हुआ। और इसी लेक्चर को देखने के बाद आपको बिहार के जलप्रपात से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वह एक बार देखने के बाद आपको सब क्लियर हो गए होंगे। तो भोजपुर में जो है वह जियार कुंड जलप्रपात। अब इसके अलावा कुछ हम बात कर लें, कैमूर में बचा है एक, याद रख कैमूर में जिस जलप्रपात का नाम है उसका नाम है, कैमूर में जिस जलप्रपात का नाम है उसका नाम है तेलहर कुंड। क्या है, तेलहर कुंड।
तेलहर कुंड, यानी कैमूर में जो जिस जलप्रपात का जो उसका नाम है आपका तेलहर कुंड। यह हमारा बिहार के जितने भी जलप्रपात थे उनको हम कवर किए। अब बिहार के जो प्रमुख जो गर्म जलकुंड है उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो गर्म जलकुंड की अगर बात करें, जब हम लोग बचपन थे तो यह जानते थे, एक बार की बात है कि जब हम गए थे राजगीर, तो राजगीर में वहाँ पर स्नान किए थे, तो हम लोग आके घर पे बोले थे कि देखो यार भगवान में कितना शक्ति है, वहाँ पे पानी जो है धरती से गर्म होकर आता है। उस समय हमारे पास ज्योग्राफी की उतनी नॉलेज नहीं थी। अब आइए, तो अगर हमारा क्लास अगर ज्योग्राफी का रहता है पूरा प्योर, तो उसमें हम जलकुंड के बारे में बताते कि कैसे पानी नीचे से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे बिहार स्पेशल में हमारे गर्म जलकुंड है उनका नाम पूछता है और वह कहाँ पर स्थित है। तो बिहार के जो गर्म जलकुंड हैं वह आपका 3 जगह हैं। एक है आपका गया में, एक है आपका मुंगेर में, और मुंगेर के अलावा नालंदा यानी राजगीर में जलकुंड के साक्ष्य मिलते हैं या जलकुंड है। यानी गर्म जलकुंड की बात करें तो गया में है, मुंगेर में है और नालंदा यानी राजगीर में है। गया में जिस जलकुंड का नाम है उसका नाम है, देखिए जलकुंड की हम गर्म जलकुंड की बात कर रहे हैं तो यह है गया, और गया में जो है उसका नाम है अग्निकुंड। अगर आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि अग्निकुंड कहाँ पर स्थित है, तो अग्निकुंड जो है वह गया में स्थित है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मुंगेर की, तो मुंगेर की अगर बात करें तो मुंगेर में कई सारे गर्म जलकुंड है, यानी मुंगेर में कई सारे गर्म कुंड है। जैसे एक है आपका लक्ष्मण कुंड, और लक्ष्मण कुंड के अलावा है आपका रामेश्वर कुंड। उसके अलावा क्या है सीता कुंड। उसके अलावा क्या है ऋषि कुंड। उसके अलावा क्या है पंचतर कुंड, और इसके अलावा क्या है भीम कुंड। अब हमारे पास समस्या आती है कि इनको हम याद कैसे करें, यानी सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, भीम कुंड, इनको हम याद कैसे करेंगे। तो अभी आपको एक हम ट्रिक बताएंगे जिससे आपको सब कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा राजगीर की बात करें तो राजगीर यानी नालंदा में जो है वह है आपका सप्तधारा, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड। यानी गया में जो है वह है अग्निकुंड। ऐसे भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि गया में जो है वह अग्निकुंड है। अब आइए मुंगेर को कैसे हम याद रखेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सीता जी एक जो हमारे क्या थे रामायण जो बना था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी के आधार पर ही बना है। तो राम जी सबसे पहले हम देखेंगे कि सीता जी थे। तो सीता जी जब हम बन जा रहे थे तो उनके साथ कौन जा रहे थे राम जी जा रहे थे। तो राम से याद रखिएगा रामेश्वर कुंड। उनके साथ यानी सीता जी और राम जी जब बन जाने के लिए तैयार हुए तो कौन उस साथ में हो गए लक्ष्मण जी। क्या हो गए लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। तो क्या इनाम हो गया लक्ष्मण कुंड। जब ये तीनों अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े तो सबसे पहले एक जंगल में गए। तो वहाँ पे एक ऋषि जो थे वह तपस्या कर रहे थे। तो ऋषि क्या हो गया उसके नाम पर याद रखेंगे कि ऋषि कुंड। जब ऋषि कुंड के अलावा यानी 1 2 3 4 इन 4 लोग हो गए तो साथ में एक हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी भी कुछ मिला के 5 हो गए। तो याद रखिएगा 5 हो गए पंचतर कुंड। यानी सीता कुंड, लक्ष्मण जी के नाम पे लक्ष्मण कुंड, राम जी के नाम पे रामेश्वर कुंड, ऋषि एक मिले थे तो उनका नाम हो गया ऋषि कुंड। अब एक सब मिल गए, एक उधर से हनुमान जी भी आ गए तो हो गए पंचतर कुंड। और एक साथ में याद रखिएगा भीम कुंड। यानी मुंगेर में जो गर्म जल कुंड है वह है सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, पंचतर कुंड और भीम कुंड। अब आइए राजगीर की बात करते हैं। राजगीर में अगर बात करें
तो राजगीर में सबसे पहले याद रखेंगे हम सप्तधारा, यानी सप्तधारा है, ब्रह्मा कुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है और गोमुख कुंड है। एक बार आप सही से इसे पढ़ लेंगे तो आपको सब दिन के लिए याद हो जाएगी, कोई इसमें भार नहीं है। लेकिन यहां देखिएगा कि जो ब्रह्मा कुंड है यह बिहार का सबसे बड़ा सबसे गर्म जलकुंड है। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड की अगर बात करें तो ब्रह्मा कुंड है, और यहाँ का टेम्परेचर की बात करें तो 87 डिग्री सेल्सियस है। यानी ब्रह्मा कुंड का टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर जल का जो तापमान होता है वह 87 डिग्री सेल्सियस होता है। और मुंगेर में जो सीता कुंड से लेकर भीम कुंड तक है, इसमें सबसे जो गर्म है वह है आपका लक्ष्मण कुंड। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा जो गर्म जलकुंड है वह है आपका ब्रह्मा कुंड, और मुंगेर का सबसे जो गर्म कुंड जो है वह है लक्ष्मण कुंड है। और आज की क्लास में हम बिहार के प्रमुख जलप्रपात और बिहार के प्रमुख जो गर्म जलकुंड थे इनको हम कवर करने का प्रयास किए थे। और कल की क्लास यानी सोमवार की क्लास में आपको सोमवार क्लास में हम बिहार के जो प्रमुख झील हैं वह बिहार के प्रमुख झील को हम कवर करेंगे, और उसी के साथ अपने क्लास बढ़ाएंगे। और एक आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना देनी है। जैसा कि हमारे YouTube पर जो मिश्रा सर का चैनल है इस पे 2 प्रोग्राम एक प्रोग्राम तो बिहार स्पेशल संपूर्ण मैप के द्वारा चल रहा है, और लगभग इसी शनिवार को संपूर्ण उत्तर प्रदेश मैप के द्वारा हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। और यह प्रोग्राम सैटरडे को सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मिश्रा सर के जो YouTube चैनल पे फर्स्ट वीडियो अपलोड होगा। और जो बिहार स्पेशल जो क्लास चल रहा है वह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपको वीडियो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में अवेलेबल होगा। और जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप के द्वारा आज का जो वीडियो होगा वह आपका मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आपको मिश्रा सर के YouTube चैनल पे आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और अभी तक अगर आप मिश्रा सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और क्योंकि अगर जैसे ही इस प्रोग्राम में कई तरह के नए नए फीचर लाने की कोशिश करेंगे, और आपको बता दूं कि जो मिश्रा सर का जो चैनल है वह गांव के लोगों तक शेयर कर दे ताकि गांव के स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकें और वह अपने एक तैयारी में एक मजबूत धार दे सके। इसलिए आज की क्लास में हम बिहार के प्रमुख जलप्रपात के साथ बिहार के जो गर्म जलकुंड थे उनको भी जानने का प्रयास किए। तो अगले क्लास में जो बिहार के जो प्रमुख झील हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। और जो आपके दोस्त संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल का जो लिंक है वह उनको तक शेयर कर दे ताकि वह भी हमसे जुड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश मैप के द्वारा पढ़कर अपना संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर एक मजबूत पकड़ बना सकें। और इसी के साथ आज क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और आपका दिन शुभ हो। और